बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं एक दफ़ा मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर से सेल, परचेस और बैलेंस किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है वर्जन 2019 है। सबसे पहले सीरियल नंबर और उसके बाद नेम, आइटम नेम, उसके बाद आ जाएगा स्टॉक और नेक्स्ट आ जाएगा सेल। जो यानी स्टॉक में है वो वैल्यू इंटर करेंगे स्टॉक के कॉलम में, और सेल जितनी सेल हो रही हैं वो वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद अगर कुछ परचेज़ किया हमने उसका रिकॉर्ड हमें देखना है तो परचेज़ का एक कॉलम बनाएंगे। परचेज़ के कॉलम के बाद आ जाएगा टोटल, टोटल के बाद आ जाएगा रिटर्न, उसके बाद आ जाएगा रिमेनिंग, रिमेनिंग यानी जो बचेगा हमारे पास वो, और लास्ट कॉलम आ जाएगा रीमार्क्स। तो सबसे पहले सीरियल इंसर्ट कर रहे हैं। 1 और 2 लिखा है यहाँ मैंने, दोनों सेल सेलेक्ट किए और ड्रैग कर दिया इसको। आइटम नेम में आ जाते हैं, डबल क्लिक कर रहा हूँ टॉप कॉलम पे, ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम यहाँ से। अलाइन सेंटर, बोल्ड कर देते हैं और थिक बॉर्डर आउटसाइड, और ऑल सेलेक्ट करके जहाँ तक ये सीरियल इंसर्ट किए ऑल बॉर्डर। अब आइटम नेम आ जाएंगे यहाँ पर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हेडफोन, रैम। स्टॉक में आ जाएंगी जैसे 20 है, 50 है, हमारे पास जितनी अवेलेबल है वो एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। 25 कीबोर्ड हो गए। एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो इसके लिए डेटा एंट्री कर रहा हूँ। उसके बाद कैलकुलेशन इसमें करेंगे, सिंपल बेसिक्स कैलकुलेशन होगी। हेडफोन 40 है हमारे पास और ये 35 है। सेल हमने मिसाल के तौर पे 10 कर दी, ये 20 कर दी, 30 कर दी, उसके बाद 20 ये कर दी, प्रिंटर 15 और हेडफोन जो है वो 15 सेल करे और रैम जो है वो 30। परचेज के अंदर आ जाएंगे, जैसे इनको सेल्स करने के बाद कुछ परचेज़ किया हमने तो वो वैल्यू इंटर करेंगे। 10 ये परचेज़ करी, 5 ये परचेज़ करी, 15 ये परचेज़ कर ली, 20 ये परचेज़ कर ली, 5 ये परचेज़ करी, इस तरह से इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सेल की अलाइनमेंट, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अलाइन सेंटर। टोटल में आ जाएंगे सबसे पहले इक्वल, ब्रैकेट ओपन, स्टॉक माइनस सेल और प्लस करेंगे परचेज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग करेंगे इसको तो जो टोटल होगा वो हमारे पास आ जाएगा। 20 थी, 10 सेल करी, फिर 10 परचेज करी तो वही 20 हमारे पास टोटल में रह गई। और यहाँ से अगर हम सेल बढ़ा देते हैं 15 तो देखें 15 हमारे पास फिर टोटल में रह जाएंगी। अब इसके हिसाब से अगर कुछ रिटर्न हो जाती है हमारे पास, जैसे हमने सेल 15 करी, फ़र्ज कर लें 5 रिटर्न आ गई हमारे पास, वो 20 सेल करी और 8 रिटर्न हो गई हैं हमारे पास, 30 सेल करी, 15 रिटर्न हो गई। इस तरह से अगर कोई रिटर्न का ऑप्शन देना होगा, आप 20 सेल करी, 8 रिटर्न हो गई, 15 सेल करी, 5 रिटर्न हो गई, 15 सेल करी, 2 रिटर्न हो गई। इस तरह से 30 सेल करी हमने और उसमें से 10 रिटर्न हो गई तो रिमेनिंग के अंदर आ जाएंगे। रिमेनिंग में आएंगे इक्वल, टोटल सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट सेल जो आ रहा है यहाँ F कॉलम और 6 रॉ नंबर है मेरे, यहाँ पर F कॉलम और 6 सेल आ रहा है टोटल का, तो ये सेल एड्रेस आ गया। प्लस करेंगे रिटर्न, तो यहाँ पर G कॉलम और 6
रॉ है तो ये मेरे यहाँ पर आ रहा है। जब प्रैक्टिस करेंगे आपके वो सेल एड्रेस आएंगे जिसमें ये वैल्यू होगी, जिस कॉलम में और जिस रॉ में इंटर करेंगे। तो यहाँ पर 15 और 20 रिटर्न 5 रिटर्न हुए, टोटल हमारे 15 थे, 20 रिमेनिंग रहेगा हमारे। फिर ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग करने के बाद अब फर्स्ट कर लें किसी में रिटर्न नहीं भी हुआ, यहाँ मैंने क्लियर कर दिया तो टोटल यहाँ 25 थे तो रिमेनिंग में भी 25 ही हैं, और यहाँ पे भी मैंने क्लियर कर दी वैल्यू। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसके अंदर जहाँ ब्लैंक रखा है यानी कोई रिटर्न नहीं हुआ हमारे पास, तो इधर फार्मूला रिमार्क्स के अंदर हम दें सेल्स, जहाँ पर जो है ब्लैंक है यानी सेल्स हो चुका है वहाँ सेल्स लिखा हुआ आ जाए, और जहाँ रिटर्न वैल्यू आ रही है वहाँ पर रिटर्न सेल के अंदर लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए शॉर्ट भी रख सकते हैं कि आर रिटर्न हो जाए और एस सेल में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला कंडीशन देंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करेंगे ये जो रिटर्न सेल है हमारे पास, इस सेल को हमने कहा चेक करें G6 मेरे यहाँ सेल एड्रेस आ रहा है इसका, इक्वल अगर ये बराबर होता है ब्लैंक, 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा दिया, 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ब्लैंक कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में कहा एस यानी सेल लिखा हुआ दें, और अगर कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा आर रिटर्न। ये मैंने फिर बता दिया, अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, फुल करना है तो फुल में लिख सकते हैं। रिटर्न कर दिया और यहाँ पर कर देते हैं सेल, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ देखें रिटर्न वैल्यू थी तो इसने कहा रिटर्न हुआ है ये, और इसको ड्रैग करेंगे जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ सेल लिखा हुआ आ जाएगा यानी सेल कंप्लीट हो गई। अब इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ रिटर्न आ रहा है वो पूरी रो हाईलाइट हो जाए, यानी इसके अंदर से ये स्टॉक हमारे पास रिटर्न हुआ है ताकि हमें पता चल जाए डेटा में से। तो जिस तरह से आप चाह रहे कलर से हाईलाइट करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये काम करेंगे, और कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। पूरा डेटा सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जिन्हें रिटर्न की जहाँ सेल हैं उनका पूरा डेटा हाईलाइट करने के लिए मैंने क्या कहा है, ऑल सिलेक्ट करें डेटा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन होता है, होम मेन्यू में जो होम का टैब है इसके ऊपर क्लिक करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट न्यू रूल में आए, यहाँ दिया हुआ है आपको यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक और यहाँ आप लगाएंगे इक्वल के बाद इस सेल को क्लिक करेंगे, फर्स्ट रिटर्न वाले इक्वल लगाने के बाद इस सेल पे क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कंडीशन देते हैं फार्मूला यानी लगा रहे हैं और फार्मूले से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं सेल को, तो क्लिक करने से उन सेल में डॉलर के साइन खुद ही आ रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने सिर्फ सेल क्लिक करा I6, ये 2 डॉलर के साइन खुद ही आ रहे हैं। और डॉलर साइन किस लिए होता है मैंने शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पर पहले बताया, एब्सोल्यूट रखने के लिए, फ्रीज करने के लिए डॉलर साइन होता है। इक्वल, फर्स्ट इक्वल लगाया, सेल क्लिक करा रिटर्न का फर्स्ट, उसके बाद फिर इक्वल आएगा। हमने कहा अगर ये बराबर है, इन्वर्टेड कॉमा दिया मैंने, इन्वर्टेड कॉमा के बाद रिटर्न। अब जो भी आप फार्मूले में आर रखेंगे तो यहाँ सिर्फ आर लिख लीजिएगा, सेल वगैरह जो भी कंडीशन देने हैं। तो मैं कह रहा हूँ रिटर्न वाली पूरी रो हाईलाइट हो जाए, तो मैंने कहा बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में रिटर्न, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से जिस कलर से आप चाह रहे हैं उसको हाईलाइट करना, राइट करना है राइट कर दें, और उसका जो फॉन्ट आ रहा है यहाँ से बोल्ड और यहाँ से वाइट, जो भी यानी आपको कलर रखना है यहाँ से उसको सेट कर लें। फिल कलर राइट कर दिया मैंने और फॉन्ट कलर वाइट, ये 2 टैब मैंने यूज़ करें, ओके। और अब एक काम इसमें मेन ये करना है, जो 6 से पहले का डॉलर, क्योंकि ये ड्रैग होगा तो ड्रैग होते हुए जिन रो में रिटर्न आ रही है सिर्फ वो हाईलाइट हो। अगर ये आप सेलेक्ट चेक डॉलर नहीं हटाएंगे तो ऑल डेटा जो होगा वो आपका राइट उसमें आ जाएगा, हर रो यानी रेड हो जाएगी, फिक्स होगी क्योंकि ये रो। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रो से पहले डॉलर साइन आ रहा है इसको क्लियर करें और ओके करें। ओके करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे देखें वो रिटर्न वाले जितने सेल्स होंगे वो सारा डेटा हाईलाइट हो गया। इसमें आप
देखने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये फॉर्मेट आपने रखा हुआ है, कोई भी देखेगा उसकी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास रिटर्न हुई है। अगर मैं यहाँ इसको ज़ीरो कर दूँगा तो वो रिटर्न सेल यानी सेल कंप्लीट हो गई और यहाँ से वो भी हाईलाइट जो हो रही थी नहीं होगी अब। तो इसके अंदर जो हमने यूज़ करा है वो इफ़ लॉजिकल कंडीशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सिंपल बेसिक कैलकुलेशन की है। और इसके अलावा जो हेडिंग्स कलर अगर वैसा लग रहा है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें रख सकते हैं। हेडिंग का कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो ऊपर की हेडिंग आ रही है मर्ज एंड सेंटर, ये मैंने बताया है आपको, वर्ड आर्ट से भी हेडिंग दे सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर से भी हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग आ जाएगी सेल परचेज, रिमेनिंग स्टॉक, यहाँ से अलाइन मिडल कर रहा हूँ। मिडल करने के बाद फॉन्ट इंक्रीज के बाद इसकी हाइट बढ़ानी है, यहाँ से हाइट बढ़ा ले। और इम्पैक्ट कर दिया, यहाँ से राइटिंग कलर वाइट। इस तरह से फॉन्ट लिखकर भी आप सेट कर सकते हैं। 34 कर दिया मैंने। अलाइन लेफ्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो उनकी इन्फॉर्मेशन तुरंत उनको मिलती रहे। इसके अलावा जो वर्ड की लेसन सीरीज़ चल रही है वो भी देखते रहें और जो एडवांस एक्सेल की सीरीज़ है वो भी देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।